हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है 10th यूट्यूब मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसे है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ बाय 12। डिटरमाइन द एपी निकालना है whose third term is 16, जिसका थर्ड टर्म है वो 16 है, एंड द सेवन टर्म exceeds the fifth by 12। सेवन टर्म है वो इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी कि एपी निकालना है हमें। एपी निकालना है तो ए और डी चाहिए। दिया क्या है इसने गिवन में दिया है थर्ड टर्म इज 16, यानी कि A3 दिया इसने, A3 दिया 16 एंड सेवन टर्म और सेवंथ टर्म बताइए। सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ, सेवन टर्म है वो फिफ्थ से ज़्यादा है बाय कितना, बाय 12। सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी कि A7 इज इक्वल टू A5 इज प्लस 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, आपको आधा करके छोड़ दूंगा, बाकी आपने खुद करना है। ठीक है जी, तो देखिए, तो दिया है क्या, गिवन में क्या है, सॉल्यूशन करेंगे हम। क्या A3 दिया इसने 16, इसके नीचे इसका फॉर्मूला a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड और क्या दिया सेकंड कंडीशन, सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ, यानी कि A7 इज इक्वल टू A5 प्लस कितना 12। इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होता है a प्लस 6d इज इक्वल टू A5 के नीचे a प्लस 4d इज इक्वल टू प्लस में 12। इक्वल के दोनों तरफ जो सेम नंबर है ना उनको कैंसिल कर दो, a से a कैंसिल होता है ना, तो ये कैंसिल आउट कर दिया। इसको इधर लेके आएंगे, क्या बचेगा आपका 2d बचेगा, 2d इज इक्वल टू 12 और ये आ गया d आ गया 6, d यहाँ से 6 आ गया। तो जब d 6 आ गया तो ए पी निकाल देंगे, इसमें रख के ए और डी आ गया तो ए पी निकाल देंगे। ए पी निकालो तो 3 या 4 टर्म निकाल दो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ जी स्टूडेंट, 17 क्वेश्चन है अपना, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ 3 8 13 253। क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म, 20वां टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ। लास्ट टर्म का मतलब यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से काउंट करने का मतलब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फिर यहाँ जो टर्म थी वो सेकंड हो जाएगी, यहाँ जो थी वो क्या हो जाएगी थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके, और ये जो फर्स्ट टर्म थी वो बन जाएगी लास्ट टर्म। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, तो एपी अभी क्वेश्चन करते हैं सोल्व। एपी लिखेंगे, क्या है 3 8 13 2 253। अब ये लास्ट से कहता है ना, तो एपी को लास्ट से ले लो, दिक्कत क्या है इसमें। तो टेकिंग फ्रॉम लास्ट, ठीक है, लास्ट से लेंगे तो क्या बन जाएगी 253 डैश 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 13 8 3। ए क्या बन जाएगा यहाँ, ए ये बन जाएगा, तो ए 253 एंड डी क्या बनेगा, यहाँ नहीं पता आपको तो यहाँ ले लो, इसमें से ये माइनस कर दो, यानी कि ये टर्म आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो डी आ गया 3 माइनस 8 कर लो, चाहे कितना -5 समझ आ गया। नाउ A20 क्या हो जाएगा, a प्लस 19d, a कितना है, a अपना है 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है 5 है माइनस का, डी कितना है -5, तो 253 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में 95 13 माइनस 5 8 4 14 माइनस 9 5 और यहाँ 1 158। क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंटल क्वेश्चन आगे का। हाँ जी स्टूडेंट, अपना 18th सम है, द सम ऑफ 4th and 8th
टर्म ऑफ एन एपी इज 24। किसी एपी के फोर्थ एंड एट टर्म का जो सम है वो 24 है। समझ में आ गया? यानी कि फोर्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, A4 प्लस A8 दोनों का सम करें कितना बता रहा है 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। इसके सिक्स्थ और टेंथ का जो सम है वो 44 है। का मतलब क्या कह रहा है, सिक्स टर्म A6 प्लस सम बोला है इतना, तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना बता रहा है 44। फाइंड इट्स फर्स्ट थ्री टर्म, यानी कि हमें एपी निकालना है। तो देखते हैं, तो सोल्व करते हैं। क्या A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना है 24। ये क्या है, गिवन है ना। इसके नीचे इसका फॉर्मूला अपनाओ, क्या A प्लस 3D प्लस A8 क्या हो गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। सोल्व करो, A प्लस A क्या हो गया 2A प्लस 3D और 7D 10D इज इक्वल टू 24। कैंसल आउट, डिवाइड होती है ना पूरी इक्वेशन किससे 2 से, तो क्या आ गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। एंड और क्या दिया है, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ इज 44। सिक्स्थ और टेंथ टर्म का जो सम है वो 44 44 है। यानी कि A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। इसके नीचे इसका फॉर्मूला क्या, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। करो, A प्लस A क्या हो गया 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इज इक्वल 44। 2 से डिवाइड होता है 2 7 22, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, इन दोनों को सोल्व कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर A और D का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रही है ना आपको, A और D का वैल्यू आ जाएगा। A और D आने के बाद हम निकालते हैं फर्स्ट थ्री टर्म, करते आए हम। अभी आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, कर दोगे ना आगे, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है, कर दे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, 19th क्वेश्चन है अपना कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव ने 1995 में अपना काम शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। 5000 रुपये सालाना सैलरी पर उसने 1995 में वर्क स्टार्ट किया। समझ में आ गया, वर्क स्टार्ट कर दिया। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 पर ईयर, और 200 पर ईयर उसने इंक्रीमेंट रिसीव की। का मतलब क्या कह रहा है, 1995 में उसने वर्क स्टार्ट किया, 1995 में काम शुरू किया, 5000 रुपये 5000 पर ईयर एनुअल इनकम पे, यानी कि सालाना एक साल के 5000 रुपये पे उसने काम शुरू किया। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 पर ईयर, और हर साल उसका इनकम में 200 इंक्रीमेंट मिलता गया। यानी कि फर्स्ट ईयर उसका 5000 था, नेक्स्ट ईयर उसका कितना हुआ 200 इंक्रीमेंट लग गया, तो कितना हो गया 5200, फिर 5400, इस तरह से करके। और पूछा इसने ये है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। किस ईयर में, किस साल में उसकी इनकम है वो 7000 रुपये हो जाएगी। तो एपी बन रही है, तो देखो कैसे। तो देयरफॉर इनकम इन 1995 कितना था ₹5000, ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट क्या है ₹200, ठीक है, समझ में आ रहा है ₹200। तो देयरफॉर AP4 सैलरी क्या बनी, फर्स्ट 5000, या फिर चलो
ये मान लो कि हाँ इसने पूछा है किस साल में उसका जो इनकम है सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो लेट इन nth year he will receive ₹7,000। हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि 99वें साल में उसका जो इनकम है, जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो देयरफॉर एपी फॉर इनकम की एपी क्या बन जाएगी 5,000, नेक्स्ट ईयर 5,200, नेक्स्ट ईयर 5,400 एंड अंत ईयर में हो गया 7,000। समझ में आ गया। अब हमें ये निकालना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अंत किस साल का है। तो ए कितना है 5,000, डी 200 और क्या है अपने पास में ए एन कितना है 7,000। तो ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला लिखो, क्या ए प्लस n माइनस 1 इंटू बी इक्वल टू 7,000। ए कितना है 5,000 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 200 इज इक्वल टू 7,000। ये इधर आएगा प्लस है, इधर आके माइनस में हो गया तो 200 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना बचेगा 2,000। इधर 5,000 7,000 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा 2,000। तो अब इसे इधर लेके आओ, कितना 200 अन, या फिर मैं ऊपर लिख लूँ शायद ना दिखे, तो 200 अन इज इक्वल कितना हो गया 200 इधर जाके प्लस करेगा कितना 2,200 यानी कि 2200, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से 11 यानी कि अन इज इक्वल टू 11। तो 11 आफ्टर 11 ईयर यानी कि 11 साल बाद उसका 7,000 हो जाएगा। बट इसने पूछा इन विच ईयर, यानी कि हमें ईयर बताना है। तो देयरफॉर आफ्टर 11 ईयर का मतलब कब काम स्टार्ट किया था इज इक्वल टू 1995 प्लस 11 यानी कि 2006 हिज सैलरी विल बी कितना 7,000। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है, तो देखते हैं उसको भी। हाँ जी, अभी 20th क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है कि रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली ने साल के किसी वीक में, फर्स्ट वीक में 5 रुपए बढ़ाए, सेविंग की, बचत की। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 और फिर अपनी वीकली सेविंग को ₹1.75 बढ़ाती चली गई। फर्स्ट वीक में उसने कितना बचाया, फर्स्ट वीक में उसकी जो सेविंग थी वो ₹5 थी और फिर हर वीकली वो कितना इंक्रीज करती रही ₹1.75 यानी कि ₹1.75 वो अपनी सेविंग को इंक्रीज करती रही, बढ़ाती रही। इफ इन द अंत वीक, अगर अंत वीक में, अंत का मतलब किसी वीक में हर सेविंग वॉज ₹20.75, उसकी जो इफ इन द अंत वीक हिज हर वीकली सेविंग वॉज ₹20.75 देन फाइंड अन। कहता है कि 90वें वीक के बाद उसकी जो सेविंग थी वो ₹20.75 हो गई, तो अन का वैल्यू बताओ। फर्स्ट वीक में कितना बचाया उसने ₹5, हर वीक कितना इंक्रीमेंट करती गई, कितनी बचत को बढ़ाती गई ₹1.75 और कई वीक बाद उसकी जो वीकली सेविंग है वो ₹20.75 हो गई, तो अन का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल एपी बन रही है क्योंकि जो सेविंग है वो कंटिन्यू बढ़ रही है, सेम, यानी कि हर वीक है उसकी सेविंग है वो ₹1.75 बढ़ रही है। तो ये क्या बनेगा ₹1.75 अपना डी बनेगा। और फर्स्ट वीक की जो इसकी इनकम सेविंग है वो क्या बन जाएगी ए, और अंत वीक में उसकी सेविंग कितनी थी
₹20.75 ये क्या बन जाएगा an का वैल्यू। तो देयरफॉर सोल्व कर दें अकॉर्डिंग तो सेविंग इन फर्स्ट वीक में किस फॉर्म में आ गया ए के फॉर्म में कितना ₹5 ठीक है। वीकली इंक्रीमेंट कितनी उसकी ये किस में आ जाएगी डी में ₹1.75 और एंड an ही दिया ना इसने कितना an 20.75 इसके नीचे इसका वैल्यू लिखो क्या a + n-1 इंटू d = 20.75 a का वैल्यू डालो कितना है 5 + n-1 इंटू d कितना है 1.75 = 20.75 इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 1.75 अन माइनस में 1.75 और ये इधर आके माइनस करेगा ना यानी कि ये बच जाएगा 15.75 ये माइनस करने आते होंगे आपको 20.75 में से 5 माइनस करोगे तो पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो 2 यहाँ लगाओ 2 डिजिट फिर माइनस करेंगे ठीक है। अब इधर आएगा ये तो 1.75 अन = 15.75 ये माइनस है इधर आके क्या हो गया प्लस में ठीक है। ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा ये 1.75 अन = 5 + 5 10 7 + 1 8 8 + 7 15 1 1 और 1 2 4 5 7 ये आ गया ठीक है। अब देखो अन का वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई है डिवाइड में आ जाए 1.75 देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट और 2 डिजिट ही आए तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। अगर ना समझ में आए तो मान लो हम पॉइंट कैंसिल नहीं करें तो आप ऐसे कर सकते हो कि ऊपर वाले का पॉइंट खत्म करोगे तो नीचे कितने हैं पॉइंट के बाद डिजिट 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का खत्म करोगे तो ऊपर 100 से कर देना पॉइंट खत्म हो गया। अब देखो 100 से 100 कैंसिल या फिर सीधा पॉइंट से कर दो वो आपकी मर्जी है। और अब आ गया 175 और 175 के आगे 0 यानी कि ये आ गया 10 पे तो अन = कितना आ गया 10। इसी के साथ क्लियर है स्टूडेंट समझ में आया। इसी के साथ एक्सरसाइज अपनी 5.2 कंप्लीट है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था इसका वो सिंपल है आप खुद कर सकते हो खुद नहीं करना है ठीक है। तो इसी के साथ पूरा अच्छी तरह से करना अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो ठीक लगा ठीक से समझ में आया तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहिएगा। थैंक यू हैव ए नाइस डे अपना ख्याल रखिए ठीक है जी।